हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ। यदि आज जो योग बता रहा हूँ ऐसा योग किसी कुंडली में है तो उसे अच्छी पत्नी मिलेगी या अच्छा पति मिलेगा। जैसे लड़की की कुंडली में आज जो योग बता रहा हूँ ऐसा योग है तो पति का स्वभाव अच्छा होगा, पति शिक्षित होगा, धार्मिक स्वभाव का भी होगा। और यदि लड़का है उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो उसकी कुंडली देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि इसको अच्छी पत्नी मिलेगी जो शिक्षित होगी और धार्मिक स्वभाव की होगी, उसका बर्ताव अच्छा होगा और पति के साथ प्रेम पूर्वक रहेगी। तो आज के इस योग को आप समझेंगे यदि पूरा वीडियो देखेंगे और लग्न कुंडली से ही इस योग को देखा जाएगा। इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन एक नई जानकारी दी जा रही है। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे दबाएं। इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो सभी जानकारियां आपको समय पर मिल पाएगी और बेल आइकन दबाएंगे तो कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होगा जो आप तक नहीं पहुंच पाए। जैसे ही जानकारी दूंगा तुरंत आप तक वह वीडियो पहुंच जाएगा। तो लग्न कुंडली खोलें और देखें सप्तम भाव को। कुंडली का 7वां भाव, हमेशा बताता हूँ कुंडली का 7वां भाव ही बताएगा वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी। तो कुछ नियम हैं, उनको याद रखेंगे तो इस योग को समझ पाएंगे। आपकी कुंडली में जो 7वां भाव है, सप्तम भाव है, उसमें क्या राशि लिखी हुई है और उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। बहुत से लोग तो जानते हैं सप्तम भाव में राशि देख लेते हैं और पता लगा देते हैं कि सप्तम का स्वामी मंगल है, शनि है या सूर्य है या चंद्रमा है। तो आपको देखना पड़ेगा सप्तम भाव। सप्तम भाव में आप देखें यदि 1 या 8 में से कोई एक अंक लिखा हुआ है तो सप्तम का स्वामी मंगल होगा। 2 या 7 में से कोई अंक लिखा हुआ है तो शुक्र स्वामी होगा। 3 और 6 में से कोई अंक लिखा हुआ है तो बुध सप्तम का स्वामी होगा। जैसी राशि, जो राशि सप्तम में लिखी हुई होगी उसी से हम पता लगाएंगे कि सप्तम का स्वामी कौन सा ग्रह है। 4 का अंक अर्थात कर्क राशि सप्तम भाव में लिखी हुई है तो चंद्रमा स्वामी होगा सप्तम का। इसी प्रकार से 5 का अंक लिखा हुआ है तो सप्तम का स्वामी सूर्य बनेगा। सिंह राशि सप्तम में है तो 9 और 12 में से कोई एक अंक सप्तम भाव में लिखा हुआ है तो गुरु सप्तम का स्वामी बनेगा। और शनि के लिए हम मकर और कुंभ राशि को देखेंगे सप्तम भाव में। सप्तम का स्वामी यदि शनि बनेगा तो सप्तम भाव में या तो 10 का अंक होगा या 11 का अंक होगा। और इसी प्रकार से हम पता लगाएंगे कि सप्तम का स्वामी कौन सा ग्रह है। तो पहली स्थिति तो यह है कि सप्तम का स्वामी यदि गुरु ना हो, अन्य कोई ग्रह हो, गुरु को छोड़कर सप्तम भाव में 9 या 12 का अंक ना हो, इसके अलावा कोई अंक है और उसका स्वामी देखें कि कुंडली में 6ठे 8वें 12वें भाव में ना हो। पहली स्थिति सप्तम का स्वामी 6ठे 8वें 12वें भाव में होगा तो यह बुरी स्थिति होती है, अच्छी स्थिति नहीं होती है। विशेषकर सप्तम का स्वामी यदि 6ठे में है, 12वें में है तो यह स्थिति खराब कहलाती है। 8वें में भी इसे बुरा कहते हैं। तो सप्तम का स्वामी गुरु ना हो, अन्य कोई ग्रह हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो यह शुभ योग कहलाता है। अब मान लीजिए किसी कुंडली में गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है, किसी कुंडली में गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है। वैसे तो गुरु लग्न में हो, पंचम में हो, नवम में हो तो यह भी शुभ योग ही होता है यदि गुरु पीड़ित ना हो। लेकिन ऐसी स्थिति में मान लीजिए किसी कुंडली में, उदाहरण से समझें आप इस स्थिति को कि पंचम भाव में मान लीजिए कुंडली को देखें यहाँ पर ध्यान से, 5वें भाव में गुरु बैठा हुआ है और ऐसी स्थिति में गुरु अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से क्रमशः सबसे पहले 5वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा और 9वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि सप्तम का स्वामी नवम में हो, 11वें में हो या लग्न में हो तो यह शुभ योग बनेगा।
ऐसे व्यक्ति की कुंडली आप देखें और पता लगाएं कि वास्तव में ऐसी स्थिति है तो उसे अच्छी पत्नी मिलेगी यदि लड़का है तो, और लड़की है उसकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है तो अच्छा पति मिलेगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण और समझ लें। मान लीजिए गुरु 10वें भाव में बैठा हुआ है, 10वें भाव में बैठा हुआ है, और वहाँ से गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी? 5वीं दृष्टि पड़ेगी सीधी दूसरे भाव पर, 10, 11, 12, 1, 2। तो 5वीं दृष्टि 10वें भाव को भी गिनना है जहाँ गुरु बैठा हुआ है, वहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी उसकी 4थे भाव पर, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी उसकी 6ठे भाव पर। लेकिन सप्तम का स्वामी कहाँ होना चाहिए? या तो दूसरे भाव में हो या 4थे भाव में हो। 6ठे भाव में होगा तो स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाएगी। यदि सप्तम का स्वामी 4थे भाव में है या द्वितीय भाव में है और उस पर 10म का गुरु दृष्टि रखता है, तब भी इस योग को हम समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सप्तम का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो, अन्य भावों में बैठा हो सप्तम का स्वामी, और उस पर गुरु की चाहे 5वीं दृष्टि पड़े, चाहे 7वीं पड़े, चाहे 9वीं दृष्टि पड़े, ऐसी स्थिति में उसको अच्छी पत्नी, अच्छा पति मिलेगा। लेकिन एक शर्त और है कि सप्तम भाव में पाप ग्रह ना हो, सप्तम का कारक पीड़ित ना हो। इस स्थिति को भी अवश्य देखें। मान लीजिए किसी कुंडली में, लड़के की कुंडली है, सप्तम का कारक शुक्र है, और शुक्र यदि पीड़ित है, राहु के साथ है या सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया है, तो यह स्थिति फिर शुभ कैसे होगी? ऐसी स्थिति में मान लीजिए उसे पत्नी अच्छी मिल गई लड़के को, लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य नरम रहेगा या और कोई समस्या रहेगी, शारीरिक समस्या भी रह सकती है। तो ये सारी स्थितियां भी समझनी पड़ती है कि सप्तम का कारक जो है वह पीड़ित नहीं होना चाहिए। कारक पीड़ित हो गया तो वैवाहिक स्थिति खराब हो जाती है। दूसरी स्थिति, यदि सप्तम का स्वामी गुरु ही हो, 7वें भाव में 9 या 12 का अंक लिखा हो, सप्तम का स्वामी गुरु ही हो, और गुरु उस कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो, अन्य भावों में हो, और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए। अब शुक्र की दृष्टि 7वीं होती है केवल मात्र, तो शुक्र गुरु के ठीक सामने वाले वहाँ से 7 भाव दूर होगा, और शुक्र की दृष्टि जैसे ही गुरु पर पड़ेगी तो यह स्थिति भी शुभ होती है। मान लीजिए शुक्र 9वें भाव में है और सप्तम का जो स्वामी है वह गुरु है और वह तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो शुक्र की सीधी दृष्टि 9वें भाव से गुरु पर पड़ेगी, यह स्थिति भी शुभ होती है। सप्तम का स्वामी यदि गुरु के साथ बैठ जाए, यह भी स्थिति शुभ होती है, लेकिन 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो। इस बात को भी आप समझें। गुरु से युति करें तो अच्छी स्थिति होती है। और वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि सप्तम भाव का जो स्वामी है उस पर गुरु या शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ जाए तब भी अच्छा पति, अच्छी पत्नी मिलती है। ऐसा योग जिस कुंडली में होगा उसको मिलेगी। अब एक बात और समझें कि सप्तम का स्वामी जो है वह ग्रह कहीं नीच का ना हो, अस्त ना हो, उसकी स्थिति भी देखें। सप्तम का स्वामी गुरु है और गुरु यदि कुंडली में मित्र राशि पर है और उस पर शुक्र की दृष्टि है तो यह स्थिति भी शुभ होती है। लेकिन 6ठे, 8वें, 12वें भाव में सप्तम का स्वामी ना हो तो अच्छा पति, अच्छी पत्नी मिलेगी, लेकिन सारी शर्तें भी समझनी पड़ती है। सप्तम भाव पीड़ित ना हो, सप्तम का कारक पीड़ित ना हो, सप्तम का स्वामी नीच का या अस्त ना हो, पाप ग्रहों के साथ ना हो। पाप ग्रहों के साथ होगा तो शुभ फलों में कमी हो जाती है। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। और सप्तम का स्वामी आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति में है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका लड़का है तो उसे अच्छी पत्नी मिलेगी, लड़की है तो उसे अच्छा पति मिलेगा यदि इस प्रकार का योग उसकी कुंडली में है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।